हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम है, जिसे MTCR भी कहा जाता है। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम, ये जो ग्रुपिंग है, ये किसके बारे में डील करता है, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर जो शेडेड रीजन है, ये सभी MTCR के मेंबर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो इंडिया है, ये भी इसी का एक मेंबर है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम होता क्या है। इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि देयर इज़ एन इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, विच एक्चुअली ट्राइज टू प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर एनरिच्ड टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर एनरिच्ड वेपन। हमने देखा कि देयर इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, द फर्स्ट वन। The second one is Australia group, the third one is Wassenaar agreement, and the fourth one is this one, which is missile technology control regime। तो इन चारों चीज़ों को या फिर इन चारों अग्रीमेंट्स या फिर इन चारों इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, अग्रीमेंट्स को मिलाकर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम कहते हैं। हमने इन तीनों के ऊपर पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, तो ये हमारा वीडियो चौथा है जिस पर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम के बारे में बात करेंगे। देखिए, इट इज़ एन फॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग 35 मेंबर स्टेट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा कि वैसेनार अग्रीमेंट दरअसल ट्रीटी नहीं है, वो एक अग्रीमेंट है, तो ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो इसी तरीके से जो है MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम जो है, वो एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जो कि 35 कंट्रीज के बीच है। इन 35 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इन 35 एडवांस्ड कंट्रीज ने एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पर वो आए कि वी विल प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट और वी विल प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनरिच्ड वेपन्स टू अदर कंट्रीज। इट सीक्स टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो ये पूरे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो कंट्रोल कर सके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को। द रीजिम वॉज फॉर्म्ड इन 1987 बाय G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो G7 के जो कंट्रीज थे उस वक्त, USA, फ्रांस, तो उनके इनिशिएटिव पर जो है वो MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम बनाया गया। व्हाट डज इट डू? तो MTCR करता क्या है? देखिए, MTCR सीक्स टू लिमिट द रिस्क्स ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस जो है वो महज न्यूक्लियर एनर्जी के नहीं होते। हमने बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में भी बात की, हमने केमिकल वेपन्स के बारे में भी बात की। तो फिर ये सभी जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो MTCR जो है इसी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के मिसाइल्स या फिर उस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने को, उनके प्रोलिफरेशन को यानी कि उन वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए काम करता है या उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। By controlling exports of goods and technologies that could make a contribution to delivery system अदर देन मैन्ड एयरक्राफ्ट फॉर सच वेपन्स। हम बात करते हैं कि आजकल कुछ ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जहां पर इंसानी सोल्जर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरीके के नॉन मैन्ड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उस तरीके के इक्विपमेंट्स के जरिए कोई न्यूक्लियर वेपन्स की जो है वो बढ़ोतरी ना करे, इस तरीके के रिजिम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है MTCR। In this context, the MTCR places particular focus on rockets and unmanned aerial vehicles यानी कि drones capable of delivering a payload of at least 500 kgs to a range of at least 300 kilometers and on equipment, software and technology for such system। तो देखिए, 500 तक के kg तक के जो पेलोड्स हैं, न्यूक्लियर पेलोड्स, वो ये मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं और 300 तक किलोमीटर की रेंज तक जो है ये मिसाइल्स डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी को प्रोहिबिट करने की कोशिश करता है, रेगुलेट करने की कोशिश करता है MTCR। प्रेजेंट स्टेटस, तो फिर इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? The MTCR is not a treaty and does not impose any legally binding obligations on partners। हमने पहले स्लाइड में देखा कि ये महज एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट लाइक वैसेनार अरेंजमेंट और वैसेनार अग्रीमेंट, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये बस एक अग्रीमेंट है जो न्यूक्लियर एनरिच्ड कंट्रीज के बीच है। Rather than it is an informal political understanding among states that seeks to limit the proliferation of missile and missile technology। देखिए, खासकर इंडिया जैसे कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वी ऑल्सो यूज न्यूक्लियर एनर्जी बट फॉर सिविलियन पर्पसेस, के एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए।
तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसे एक कंट्री के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर एनर्जी की नीड ज़्यादा है, वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंडिया जैसा कंट्री जो है वो चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो रुके, ताकि किसी गलत कंट्री के, मान लेते हैं नॉर्थ कोरिया जैसा एक कंट्री, ठीक है, जो जिसमें बहुत ही अनस्टेबिलिटी है, तो एक ऐसे कंट्री के हाथ में अगर इस तरीके का न्यूक्लियर एनरिच्ड नॉलेज या फिर टेक्नोलॉजी जाती है तो इट वुड बी अ डूम्सडे। तो इस तरीके के कंट्रीज जो है दे आर कंसर्न, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव अ फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के इस तरीके के टेक्नोलॉजी को ना ही हम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने देंगे। सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, MTCR has been successful in helping to slow or stop several ballistic missile programs. बिल्कुल, the MTCR has 35 members. India joined it in 2016. जो 4 इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल के रिजिम्स हैं, इंडिया उसमें सिर्फ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का ही मेंबर नहीं है। बाकी के जो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या फिर वैसेनार अग्रीमेंट या फिर MTCR, हिंदुस्तान इन तीनों ग्रुप्स का मेंबर है, सिर्फ NSG की मेंबरशिप उसे नहीं दी जा रही है। Israel, Romania and Slovakia have also agreed to voluntarily follow MTCR export rules even though not members. तो ये 3 कंट्रीज भी जो है मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनफॉर्मली इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का एक प्लेज लिया है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।